हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग विद स्मिता। जैसा कि हमने पिछली क्लास में मनोविज्ञान की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था, आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब विकास की अवधारणा। और ये सभी टॉपिक सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले समझते हैं कि विकास क्या होता है। तो विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विकास होता है अनुभव और परिपक्वता के कारण जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन आता है, उसे हम विकास कहते हैं। यानी अनुभव और परिपक्वता के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन विकास होता है। यानी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं वही विकास कहलाते हैं। अब है अनुभव। अनुभव क्या होता है? तो अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो अनुभव होता है सीखने और करने से जो ज्ञान मिलता है, जो भी हम सीखते हैं और जो भी हम करते हैं, प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, तो उससे जो ज्ञान मिलता है उसे हम अनुभव कहते हैं। परिपक्वता क्या होती है? मेच्योरिटी। परिपक्वता मीन्स मेच्योरिटी। उम्र के साथ साथ जो हमारे शरीर और दिमाग का विकास होता है उसे हम मेच्योरिटी कहते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे हम विकास कहते हैं। ठीक है। परिपक्वता का मतलब उम्र बढ़ना, सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं होता है, उम्र के साथ साथ शरीर और दिमाग का विकास। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर और दिमाग का जो विकास होता है उसको हम परिपक्वता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है व्यवहार के प्रकार। तो व्यवहार के प्रकार में हम देखेंगे कि व्यवहार के प्रकार, तो व्यवहार बिहेवियर को हम दो भागों में समझते हैं। पहला होता है मात्रात्मक वृद्धि और दूसरा गुणात्मक विकास। ठीक है। मात्रात्मक वृद्धि में जैसे कि हमारी ग्रोथ, हमारी हाइट, हमारे वेट, हमारे साइज में जो भी परिवर्तन आता है, जो भी वृद्धि होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? मात्रात्मक वृद्धि। जिसे हम मीजर कर सकते हैं, जिसे हम माप सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मात्रात्मक वृद्धि। नेक्स्ट है गुणात्मक विकास। अब गुणात्मक विकास क्या होता है? तो इंटेलिजेंस, स्किल्स, जो थिंकिंग होती है, जिसे हम सीधे मीजर नहीं कर सकते हैं ना, जिसे हम सीधे मीजर नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है? गुणात्मक विकास होता है। गुणात्मक विकास क्या होता है? जिसे हम सीधे मीजर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारी इंटेलिजेंस, हमारी स्किल्स और हमारी थिंकिंग, ये होता है गुणात्मक विकास। अब आप क्या याद रखोगे? वो है कि ग्रोथ इज इक्वल टू, क्या होता है? ग्रोथ इज इक्वल टू क्वांटिटी। ग्रोथ जो है वो क्वांटिटी के इक्वल होती है। जैसे ग्रोथ जो होती है वो हमारी क्वांटिटी में होती है। ठीक है। और जो हमारा डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, तो वो किस में होता है? क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, है ना। जो डेवलपमेंट होता है वो होता है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। जो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट, वो होता है क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। जो हमारा विकास होता है वो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी में होता है, जिसे हम सीधे मेजर नहीं कर सकते हैं, जिसे हम माप नहीं सकते हैं, विकास होता है वो। ठीक है। जिसे हम सीधे माप नहीं सकते उसे हम विकास कहते हैं। फिर आगे क्या है? आगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जैसे कि विकास को कौन कौन सी चीजें, विकास पर हमारी परिस्थितियों का बहुत बड़ा असर होता है ना। जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, चलिए ये समझते हैं। तो पहला कारक जो है वो है, क्या है? विकास के लिए हमारी परिस्थितियां बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। तो पहला है जो भौतिक का मतलब होता है जो चीजें हम घर, स्कूल से सीखते हैं, जो हमारे विकास को प्रभावित करती हैं, वो चीज़ें हम घर और स्कूल से सीखते हैं, यानी कि भौतिक वातावरण से सीखते हैं। दूसरा है सामाजिक वातावरण। तो सामाजिक वातावरण क्या होता है? जो चीज़ें हम अपने परिवार और समाज से सीखते हैं वो क्या होती हैं? सामाजिक वातावरण, है ना। इन सब का इन्फ्लुएंस जो है वो बच्चे के बिहेवियर और डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि बच्चे के सामने ये बात मत करो, वो बात मत करो, क्योंकि बच्चे को वो प्रभावित करती हैं।
तो इन सब का इन्फ्लुएंस जो है वो बच्चे के बिहेवियर और डेवलपमेंट पे पड़ता है। नेक्स्ट है, तो मैडम हरलॉक के अनुसार विकास वृद्धि तक सीमित नहीं है। विकास जो है वो सिर्फ वृद्धि यानी ग्रोथ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रकार के परिवर्तन शामिल होते हैं। विकास सिर्फ वृद्धि नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। विकास के कारण व्यक्ति में नई नई विशेषताएं, योग्यताएं विकसित होती हैं। ठीक है, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको कि वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि वृद्धि और विकास में क्या बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है। तो वृद्धि, इसमें मात्रात्मक परिवर्तन शामिल किए जाते हैं। जो वृद्धि होती है इसमें केवल मात्रात्मक परिवर्तन, जैसे लंबाई है हमारी, वजन है हमारी, जिसको हम माप सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा चित्र में मात्रात्मक माप, इसमें सिर्फ मात्रात्मक परिवर्तन जिसे हम माप सकते हैं। दूसरी तरफ है विकास। तो विकास क्या होता है, इसमें मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी शामिल किए जाते हैं। जैसे विकास में हम मात्रात्मक और गुणात्मक, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों परिवर्तन शामिल करेंगे। जैसे शारीरिक भी होंगे, वो मानसिक भी होंगे और वो सामाजिक भी होंगे, जिन्हें हम पूरी तरह से माप नहीं सकते हैं। ठीक है, विकास को हम पूरी तरह से माप नहीं सकते हैं। तो याद करने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है कि हर विकास में वृद्धि होती है। ठीक है, हर विकास में वृद्धि होती है, पर हर वृद्धि विकास नहीं होती है। ठीक है, हर विकास में वृद्धि जरूर शामिल होती है कि जब डेवलपमेंट होगा तो ग्रोथ भी होगी, लेकिन जब ग्रोथ होगी तो डेवलपमेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगला है विकास का सिद्धांत। तो विकास के कई सिद्धांत हैं, उसमें से पहला सिद्धांत है जो निरंतरता का सिद्धांत। तो निरंतरता के सिद्धांत में बताया गया है कि विकास एक सतत कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक है, यानी ये धीरे धीरे और लगातार चलता रहता है। विकास कभी भी रुकता नहीं है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, पर विकास कभी रुकता नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है और धीरे धीरे चलती रहती है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत हमने पढ़ लिया, निरंतरता का सिद्धांत। अगले सिद्धांत हम पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, अगर अभी आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे के जो टॉपिक्स हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, खास करके टीचिंग एग्जाम्स के लिए। कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, ऑल इंडिया टीचिंग एग्जाम्स में आपको साइकोलॉजी देखने को ही मिलती है।